नमस्कार दोस्तों। गुजरात चुनाव को अब मुझे लगता है सारा मीडिया बड़े गंभीरता से और बहुत नज़दीकी से कवर करने लगा है। आज टेलीविज़न पर भी इस मुद्दे पर मैंने देखा कुछ शो हुए हैं और चर्चाएं हुई हैं, बयान दिखाए गए हैं। आज राहुल गांधी ने शुरुआत की प्रचार की, उन्होंने भी जनसभाएं की। नरेंद्र मोदी तो लगातार 3-4 दिन से सभाएं कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात थोड़ा अलग लेवल की है। दरअसल नरेंद्र मोदी और गुजरात का जो नाता है ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप किसी गुजराती की बात करते हो तो नरेंद्र मोदी की बात करते हो, नरेंद्र मोदी की बात करते हो तो आप गुजरात को पीछे नहीं छोड़ सकते। और जय श्री कृष्णा एक बार फिर भी सबको मैं कर लूँ, क्योंकि गुजरात के लोग ख़ास तौर से जो आजकल मेरे साथ बहुत गुजरात के लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है जब वो सब लाइव आते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से अलग नहीं रखा जा सकता। सभी लोग जब गुजरात की बात करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जाए। अब कांग्रेसियों को भी नरेंद्र मोदी का फोबिया हो गया है। कांग्रेसी लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि देखिए अब तो नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल बनेंगे या कोई और बनेगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ये सब लोग कि ये सब लोग ये चाहते हैं कि हर मुद्दा घुमा फिराकर नरेंद्र मोदी पर लाया जाए। ये सारी चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं। खैर, आज की बात करूँगा, राहुल गांधी को लेकर बात करूँगा, फिर नरेंद्र मोदी की बात होगी। राहुल गांधी आज पहली बार प्रचार के लिए पहुंचे और आपको पता ही है कि राहुल बाबा सही मायनों में बाबा जी बन चुके हैं। और ये तस्वीर आप गौर से देखिए जिसमें हेलीकॉप्टर से उतर कर आ रहे हैं, साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स चल रहे हैं इनके। इसे आज कांग्रेसियों ने बहुत तन्मयता के साथ इसको लगातार शेयर किया, जिसमें खासतौर से गन लेकर चलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर सभी कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें और ये कहा कि ये है गुजरात का नरेंद्र मोदी का गुजरात। अब इस तस्वीर से कांग्रेसी क्या दिखाना चाह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का गुजरात इतना असुरक्षित है कि राहुल गांधी को इतने सारी सिक्योरिटी लेकर यहाँ पर जाना पड़ रहा है, या कुछ और कहना चाहते हैं? मेरी भी समझ में नहीं आया। जो श्रीनिवास बीवी हैं इनके युवा मोर्चे के अध्यक्ष, उसने भी ये ट्वीट की तस्वीर, कई और लोगों ने की, इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने भी ट्वीट की। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस तस्वीर को दिखाकर क्या ये साबित करना चाहते हैं। और इसे मैं सही मायनों में ये कहूँगा कि ये बिलो द बेल्ट वार है। ये इनको कांग्रेसियों को दिक्कत में डालने वाला वार है। आज राहुल गांधी जब यहाँ पर आए, इन्होंने सूरत में रैली की। इन्होंने कहा कि हम 70 दिन से कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा कर रहे हैं, तकरीबन 2000 किलोमीटर चल चुके हैं, 1500 किलोमीटर और चलेंगे। हमारे साथ लाखों लोग, किसान, फला फला सभी यात्रा पर चल रहे हैं। मीडिया इतना दिखाती नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ आएँ तो आपको एक नदी सी नजर आएगी जिसमें लाखों लोग साथ चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा, अब पता नहीं कुछ क्या, गुजरात की बात जब आती है तो नरेंद्र मोदी को लेकर ये डिरेल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें जब यहाँ गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं पैदल ही चला गया। लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन हम रुके नहीं। मैं आपको बता नहीं सकता कि जनता में कितना प्यार दे रही है। मैं आज गुजरात आया हूँ और यह रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से भारत को दिया था। हिंदुस्तान को जोड़ने के काम को महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी एक गुजराती थे और इस यात्रा में भी आपकी सोच है, आपके संस्कार हैं और आपका इतिहास है। मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूँ कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। महात्मा गांधी गुजराती थे तो क्या राहुल गांधी भी गुजराती हो गए? इन्हें तो ये जानना चाहिए कि आपके नाम के साथ सरनेम कहाँ से लगा, किसने लगाया। महात्मा गांधी ने दया दृष्टि दिखाकर फिरोज गांधी को अपना सरनेम दिया था, जो इनके दादाजी हुआ करते थे। और आज राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं। आज आदिवासियों को लेकर पिल पड़े, आदिवासी और वनवासियों का फर्क समझाने लगे लोगों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने किस्सा सुनाया कि कल शाम मुझे एक युवा मिला और वो रो रहा था कि उसके पास नौकरी नहीं है। आदिवासियों से बात करने पर वो कहते हैं कि हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं,
बिना पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी उद्योगपति को दे दी जाती है। हमें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। हमारी ज़मीन जो हमारी माँ है वो पूंजीपतियों के हवाले कर दी जाती है। आदिवासियों के साथ मेरा और मेरे परिवार का गहरा रिश्ता है। ये समझ में नहीं आया राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। आदिवासियों की ज़मीनें कहाँ छीन ली गई, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर इस तरह का आंदोलन चल रहा है कि आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। आई डोंट नो ये राहुल गांधी किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। उन्हें अपनी बात कम से कम स्पष्ट तो करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी कन्फ्यूज्ड थे और आज वो पहली ही जनसभा में बहक गए और सही तरीके से अपने मुद्दों को पेश नहीं कर पाए। अब पता नहीं आदिवासियों को लेकर देखिए उनकी क्या एक समीकरण बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस देश के मालिक आदिवासी हैं, आपसे ये देश लिया गया है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते हैं और वे आपको वनवासी कहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। वो आपको कहते हैं कि आप जंगल में रहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि आप शहर में रहें, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, हवाई जहाज उड़ाना चाहते और उड़ाना सीखें, और वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहें। आपसे बताइए इसका कोई लॉजिक है? अरे नरेंद्र मोदी ने तो इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया है और आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आदिवासियों के खिलाफ हैं। वो वनवासी कहकर उन्हें एक सम्मानजनक शब्द देना चाहते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी आखिरकार किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहना चाह रहे थे। मुझे तो लगा कि राहुल गांधी की ये जो आज की जनसभाएं थी वो बिल्कुल ही क्लूलेस थी। ही हैज़ नो आइडिया कि क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं। ये कुछ भी मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को कुछ इस बारे में आइडिया था कि वो क्या कहने जा रहे हैं और क्या बात वो करने जा रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी को लेकर चला है। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें कही, इससे पहले बीजेपी के बारे में कांग्रेस वाले कुछ बातें कह चुके थे और उन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बताता हूँ कि बड़ा मुद्दा क्या बन रहा है। दरअसल हुआ ये है कि जो नरेंद्र मोदी है इनके बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं कांग्रेस के नेताओं ने, और इन कांग्रेस के नेताओं की बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने उनका पलटवार दिया है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि पीएम मोदी चुनाव में औकात दिखा देंगे उनकी, और इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। सुरेंद्रनगर में उनकी सभा थी। उन्होंने कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है और हमारी औकात बस सेवा देने की है। उन्होंने ये भी कहा नरेंद्र मोदी ने कि वो औकात की बात करते हैं और वो कहते हैं कि औकात दिखा देंगे। मैं कहता हूं कि मेरी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात बस सेवा देने की है। वो राज खानदान के हैं और हम सेवादार हैं। उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर ही ये प्रहार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अहंकार की भाषा बोलती है, हमारा काम गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। गुजरात में घर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाना एक कठिन काम है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करता हूं और काम करके दिखाता हूं। हमारी सूरसा सागर डेयरी सुख सागर डेयरी बन गई है और नमक बनाने के मामले में हमारा सुरेंद्रनगर सबसे आगे है और भारत में 80% नमक गुजरात से में बनता है और इससे लाखों लोगों को रोजगार बनता है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने ये बात सही कही और नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि सारा देश गुजरात का नमक खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम औकात दिखा देंगे। अहंकार है भाइयों, अहंकार। मोदी को औकात दिखा देंगे। अरे माई बाप, आप तो राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। तुम मेरी औकात मत दिखाओ, मैं तो सेवादार हूँ, नौकर हूँ। सेवादार की कोई औकात नहीं होती। और उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने देखिए कहाँ ले जाकर तीर मारा। नरेंद्र मोदी उन पुराने प्रकरण को ले आए जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में उठा था। आपको बता दूं, याद दिला दूं क्या हुआ था गुजरात में। मणिशंकर अय्यर ने पिछली बार एक बयान दिया था और उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कह दिया था, नीच इंसान कह दिया था। बाद में इस मामले को लेकर कोर्ट कचहरी भी हुई थी, दिल्ली में मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे, जिसमें उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया था मणिशंकर अय्यर को, और मणिशंकर अय्यर ने बाद में आर्टिकल लिख के
इसका समर्थन भी किया था, कहा था कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। उन्होंने अपना बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज उन पर दांव वो भी उल्टा चल दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नीच कहा, नीची जाति का कहा, तुमने मौत का सौदागर कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, तुम औकात बताने की बात कह रहे हो, हमारी कोई औकात नहीं है, मेहरबानी करके विकास के मुद्दे की चर्चा करो, विकसित गुजरात बनाने के लिए मैदान में आओ, औकात बनाने का खेल छोड़ दो भाई। और नरेंद्र मोदी का जो ये इमोशनल कार्ड है सारे गुजरातियों को उनसे जोड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी इस मुद्दे पर वीडियो बना चुका हूं। नरेंद्र मोदी को गुजरात में अगर आप कुछ भी कहेंगे तो वार आप पर उल्टा ही पड़ने जा रहा है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में 77 सीट्स जीती थी कांग्रेस ने, और पिछले लगभग 3-4 चुनाव से कांग्रेस लगातार सीटें बढ़ा रही है, कभी 51, कभी 58, कभी 60, कभी 77, लेकिन इस बार घटेंगी, उल्टा होने जा रहा है काम। पिछली बार चांसेस बढ़िया थे, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी के खिलाफ की थी उससे सारा माहौल बिगड़ गया था। राहुल गांधी तो पिछली बार आपको याद होगा गले में जनेऊ डालकर घूमे थे, और जनेऊ डालकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की थी कि मैं बड़ा कट्टर हिंदूवादी हूँ, मैं भी भगवान कृष्ण को मानता हूँ, मैं भी भगवान राम को मानता हूँ, भले ही मुझे राम मंदिर के बनने पर ऐतराज हो। लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। जो पिछली बार गलती मणिशंकर अय्यर के बयान ने की थी, उल्टा उसका रिफ्लेक्शन अलग आया था, रिपरकेशंस उसके सामने आए थे, और हुआ ये था कि गुजरातियों को ये लगा था कि नरेंद्र मोदी को गाली देना गुजरातियों को गाली देने के समान है। गुजरात के हैं नरेंद्र मोदी, और आज गुजरात का आदमी देश को लीड कर रहा है, तो गुजराती उसे कैसे हर्ट कर सकते हैं, या उसके बारे में कही हुई कोई भी बात कैसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं? आप बताइए मुझे। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ बहुत सारे आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने उल्टा वार कर दिया है। आज उन्होंने एक बेचारा बनकर कि भैया हाँ आप मुझे नीच कह रहे हो, गंदा इंसान, छोटी जाति का, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे तो गुजरातियों की सेवा करनी है। आप बड़े लोग हो, आप जानो आपको क्या करना है। और नरेंद्र मोदी का ये कहना गुजरातियों को अंदर तक झकझोर देता है, और वो सब के सब लोग अपने आप को नरेंद्र मोदी से अटैच महसूस करने लगते हैं। और नरेंद्र मोदी अगले कई दिनों में पूरे गुजरात का दौरा करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद इस बार 127 सीट का जो रिकॉर्ड 2002 में बना था उसे तोड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। अलबत्ता जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी अब यात्रा के बीच में कितनी रैलियाँ अपनी यहाँ कर पाएंगे ये तो समझ से बाहर है, और उतना कितना वो समय दे पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कायदे से अभी तक गुजरात की नब्ज को समझा नहीं है। नरेंद्र मोदी का अपमान करना गुजरात में जाकर आज की तारीख में, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने भगवान कृष्ण का अपमान कर दिया हो। अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बताने लगे थे, और उसी दिन से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप उनकी तुलना आप निश्चित रूप से गुजरात में उसी तरीके से कर सकते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण वहाँ के घर घर में समाये हुए हैं। हम तो राम राम कह देते हैं उत्तर प्रदेश में, नमस्कार कह देते हैं, गुजराती तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जब मेरे पास न्यूजीलैंड से अरुण पटेल जी का फ़ोन आता है तो जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की टिप्पणियाँ, टीका टिप्पणी करके कांग्रेसी अपनी खाई खोद रहे हैं, और वो घाटे में रहने वाले हैं, ये मैं आज बताने चाह रहा हूँ। आप लोगों के कुछ कमेंट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद शो को समापन की ओर ले चलेंगे। देखिए जैनिल मोदी, कैलाश सिंह और सुशील शिवहरे जी कह रहे हैं मेरा नाम भी ले लिया कीजिए, ले लीजिए जी। सुशील शिवहरे जी आपका भी नाम ले दिया। तेजस देसाई मेरे मेंबर कह रहे हैं कि आई डिड नॉट सी लैक्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग हिज सो कॉल्ड पथ यात्रा। जी 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 सही कह रहे हैं आप। 360 डिग्री कह रहे हैं जय श्री कृष्ण। अरे भैया सूर्य कुमार यादव हो क्या आप? अमित मिश्रा कह रहे हैं कि एक बार ऐसी मूर्खता सोनिया गांधी ने की थी, भाजपा आज तक गुजरात में सत्ता से बाहर नहीं हुई है। फिर मणिशंकर ने वही किया, और मोदी तीसरा टर्म लेने जा रहे हैं 2024 में, बची कुची कसर राहुल पूरी कर देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हिरेन गोस्वामी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आज की जनसभा हमारे यहाँ नज़दीक ही थी,
उस सभा में कोई आया ही नहीं था। जो भी थोड़े बहुत लोग आए थे वो ज़्यादातर वो आदिवासी थे जो कृषित लोग हैं। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। हितेश त्रिवेदी जी का कमेंट आ रहा है। प्रणव आर्य नमस्कार। रघुवीर कुलकर्णी जी का नमस्कार। तेजस देसाई कह रहे हैं कि 140 से 145। कैलाश सिंह कह रहे हैं एक्सलेंट एनालिसिस। करण संधा कह रहे हैं कि हम आपके नियमित दर्शक हैं, धन्यवाद आपका। और जयदीप जयदीप सिंह जडेजा कह रहे हैं कि जय माता दी सर। जडेजा जी आप तो शायद लग रहा है गुजरात से ही होंगे। गुजराती लोगों से मेरा निवेदन है कि जो जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, देखिए हम कल सुबह भी होगा शो हमारा। हम रोज़ाना सुबह एक लाइव शो कर रहे हैं जिसमें हम गुजरात के बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आते हैं, बहुत सारी खबरें एनालिसिस लेके आते हैं। आप उससे ज़रूर जुड़िएगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब समय है विदाई लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कीप सपोर्टिंग।